कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु बचन रवि करनी कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में कण में विराजमान राधादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। तीर्थों को पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज मंच पे विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी गुरु प्रसाद बाबा, दिनेश बाबा, फूल बाबा एवं सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहनों, सबको मेरा बार बार प्रणाम। अभी हम लोग नवदा भक्ति का पाठ श्रवण किए। आप श्री रामचरितमानस सार सखी को पढ़ेंगे और उसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और जितने भी संतमानी आप पढ़ेंगे, संतों का जीवनी पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि मोक्ष प्राप्त करने में आदमी को और बहुत सारे महापुरुषों को कई बार जन्म लेना पड़ा। भगवान बुद्ध का अगर यदि आप जीवनी पढ़ते हैं 550 बार उनको जो है जन्म लिया, इसके बाद उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। और मां सबरी का अगर यदि आप जीवनी को पढ़ेंगे, उनको मात्र 3 जीवन में ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुआ। अब आप कहेंगे कि कैसे हुआ? पहले जीवन में मां सबरी क्या थी? खिखिरनी। और खिखिरनी कहाँ रहते हैं? किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं। खिखिरनी जंगल में रहते थे। और उस समय संत महापुरुष जो है झोपड़ी बना के, कुटिया बना के साधना करते थे जंगल में। तो संत लोग जो जूठन करते थे, भोजन करते थे, और भोजन वाला जो जूठन पत्तल होता है उसको जब फेंकते थे तो खिखिरनी उस भोजन को करती थी। और उसमें जो पानी फेंकते थे, जो भी वस्तु लगा हुआ रहता था अन्न का शेष, उसको जो है खिखिरनी खा के उसी पर लोटपोट करते थे। खिखिरनी का शरीर पूरा हुआ और संतों का जूठन का जो फल खाया, उसके प्रभाव से उन्होंने उनका जो है जन्म राजघराने में और राजकुमारी के रूप में जन्म। और संस्कार तो बना हुआ था संतों का, जो जूठन किया, सत्संग करने का प्रेरणा उनके अंदर, उनके तो संतों का दर्शन करने लगे। और क्या हुआ? जब राजकुमारी का विवाह हुआ किसी राजा से, तो जब राजकुमार के यहाँ जाते हैं, राजा के यहाँ जाते हैं, अपने पति से निवेदन करते हैं, पतिदेव अगर यदि आपके राज में कोई संत महापुरुष आ जाए तो कम से कम मुझे सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। उनके पति कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा, अगर यदि कोई संत महापुरुष आ जाए तो तुम्हें जो है तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम सेवा सत्कार करना, सत्संग सुनना। ऐसा ही हुआ, बहुत सारे संत आते थे, सेवा भाव करते थे और उनको भोजन जो भी हो
एक दिन हुआ क्या, एक पहुंचे हुए संत उनके राजमहल में पहुंच गए और राजकुमारी राजरानी जो है उसका सेवा सत्कार किया और उनके सेवा से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद कहते हैं पुत्री तुम वर मांगो। रानी कहती है गुरुदेव संत भगवान से कि अगर यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दीजिए, अगले जीवन में जब मैं मरूं, उस जीवन इस शरीर पूरा हो जाए तो अगले जीवन में मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन गरीब घर में और नीच कुल में मेरा जन्म, और यह जो मेरा सुंदर शरीर है, शरीर तो मनुष्य का ही मिले लेकिन मेरा रूप जो है कुरूप उड़े। संत पूछते हैं कि बेटी तुम मुझसे आशीर्वाद मांग रही है कि मुझसे श्राप मांग रही है? कहते हैं गुरुदेव अगर यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वरदान दीजिए, यही। कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन में मृत्यु सत्य है और उनके भी जीवन में मृत्यु आया, और जब राज रानी का शरीर छूटा और गरीब कुल में जन्म हुआ वही शरीर। समय का अभाव है, मन संचालन को मुझे 10 मिनट दिया है, इसका विस्तार करने में बहुत समय लगेगा। संक्षिप्त में मैं कह रहा हूं, जब एक दिन होता क्या है, सबरी का मां जो है उसका जटा को, बाल को सजा रही है। अपने माँ से पूछती है माँ आज क्या बात है मेरा बाल को सजा रही है? कहते हैं कि बेटी आज तुम्हारा विवाह है, इसीलिए तुम्हें मैं सुंदर से सजा रही हूं। यह जो बहुत सारे कबूतर कबूतरी और बकरा बकरी को रखे इसके लिए क्या काम आएगा? कहते हैं बेटी जब तुम्हारा विवाह होगा तो उसमें बारात को जो है खाने के लिए मुर्गा मुर्गी का मांस दिया जाएगा। सबरी क्या करती है, जब इस बात को जाने अपने माँ से जो समान रही थी बाल को छुड़ा दिए और कबूतर कबूतरी को खोल के खोप से भगा दिया, मुर्गा मुर्गी को भगा दिए। जब कबूतर कबूतरी भागने लगा तो कबूतर कबूतरी जब उड़ने लगा तो उन्होंने समय कहा कि सबरी जिस तरह मुझे मरने से मृत्यु से बचाया है, जिस तरह तुम मुझे मृत्यु से मोक्ष को दिया है, मुक्ति किया है मुझे मरने से, तुम इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा ही हुआ, उनका विवाह हुआ। विवाह जब हुआ उसका पति ले जाने लगे। संजोग में हवा का झोंका चला, दुपट्टा घूंघट का जो पर्दा डाला हुआ था, हवा के झोंके से उनका घूंघट उठ जाता है, और जब उनका दुल्हा देखता है, उनका पति देव देखता है तो देखता क्या है, तो कुरूप है, देखने में भूतनी के ऐसा। उनके पति सोचने लगे कि यदि इसको घर ले जाएंगे तो घर के बाल बच्चे लोग डर के मारे भाग जाएगा, और गांव के बहुत सारे समाज के आदमी कहेंगे कि तुम पत्नी लाया है या भूतनी को लाया है घर। और उसके पति करते क्या हैं, जंगल में ही छोड़ के 9-2-11 जब 9-2-11 हो गया, भाग गया उसके पति, तो सबरी खुशी के मारे नाचने लगे। अब किसी का पति भाग जाए विवाह के समय, ले जाते समय, तो उस समय रोना चाहिए, लेकिन सबरी रोए नहीं, खुशी के मारे नाचने लगे। कहते हैं आज मैं बंधन में बंधने के लिए जा रहा था, लेकिन परमात्मा की कृपा से मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। और क्या करती है सबरी मां, मतंग मुनि के आश्रम गए, रात्रि में छुप छुप के आश्रम का सेवा करते थे। जिस महात्मा का सेवा करते थे वह टेवाई में रह गया, इंतजार में रह गया कि मेरा सेवा कौन छीन लेता है, और सबरी को एक दिन पकड़ लिए, मातंग मुनि के पास ले गया।
जब मातंग मुनि के पास ले गया तो मातंग मुनि कहता है यह भगिनी होगी, यह संतत अवस्था प्राप्त करेगा, इसे आश्रम का सेवा ही करना। जब मातंग मुनि मरने लगा, उनका मृत्यु जब आने लगा, मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले सबरी को कहा बेटी तुम इस तरह आश्रम का सेवा करना, एक ना एक दिन तुम्हें भगवान श्री राम का दर्शन है। गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ। पूरा होने के बाद क्या हुआ? शरीर तो पूरा हो गया, मां सबरी को कोई तारीख, तिथि, दिन, ईस्वी नहीं बताया था कि किस दिन भगवान श्री राम आए। प्रत्येक दिन आश्रम को झाड़ू बुहारू करना, गाय के गोबर से आश्रम को नीपना पोंछना और फूल लाना और रास्ते में बिछाना कि मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे। और एक ना एक दिन यही हुआ, गुरुदेव का वचन सत्य हुआ। और सत्य होने के बाद क्या हुआ? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ पढ़कर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पधारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उसका चटाई दिया, बिछाया और उस पे बैठाया। और बैठाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो चरण धोए, अपने आंख के आंसू से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरण, और चरण धोने के बाद जो है उनको जलपान कराए। क्या कराए? कंदमूल फल और जंगली बढ़ दिया उनको खाने के, उसमें भी चकचक की कि मेरे प्रभु श्री राम को खट्टा बैर नहीं मिल जाए, चकचक के स्वाद ले लेते थे। और प्रभु श्री राम बड़ी मस्ती से मौज में आके खा रहे। और खाने के बाद जब हाथ धुला दिए, हाथ धुला के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगा कही विधि अस्तुति करह तुम्हारी, अधम जात में जरमति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन में मैं मति मंदधारी। यह बात को जब सुना प्रभु श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं सभी? कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? नीच जाति की भीलनी मंदबुद्धि, मैं भी मंदबुद्धि हूँ। और आपके जो भक्त लोग हैं विद्वान होते हैं, संस्कृत के व्याख्याता होते हैं और बड़े बड़े पंडित होते हैं, लेकिन मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने लगे कह रघुपति सुनु भामिनी माता, मानहु एक भक्ति कर नाता। हे भामिनी स्त्री सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। समय सीमा समाप्त है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।